नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। डेली के डेली हम 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। भारत के राष्ट्रपति जो हम जानते हैं महात्मा गांधी हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत में आए। 1893 ईस्वी में भारतीय और अफ्रीकी श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचारों और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा। विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारतीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियाँ हैं। इस ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस ध्वज के बीच नीले रंग का 24 तिल्ली वाला अशोक चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा को केसरिया रंग जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है, मध्य में सफ़ेद रंग जो सत्य और शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरे रंग जिससे विकास, उर्वरता, विश्वास, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामन ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया। आज़ादी के बाद देश के बाहरी विदेशी जमीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेंसाम नार्गे सर एडमंड हिलरी द्वारा फहराया गया। 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। जनवरी 1987 को कर्नल जे बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया था। 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है। 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पूर्व अमेरिका, रूस तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपनी ध्वज वहाँ फहराए हैं। 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मिलित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। राष्ट्रीय गान भी बनाया गया है। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की है। राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यह गान सर्वप्रथम तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भारत भाग्य विधाता से प्रकाशित हुई। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियाँ हैं जिसकी गायन 52 सेकंड का समय लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना की। 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति द्वारा राष्ट्रगान को कलर ट्यून नहीं बनाने का निर्देश जारी किया। 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उनका यह गान बंगाली भाषा में था।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी, जिसे जनगण गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। 1949 में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिनके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतरिक्ष सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष राष्ट्रगीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन को मिला है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हुए हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र, बाईं ओर एक सांड, बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई दे रहा है। अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडको निष्पक्ष से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय चिन्ह में दिखाए गए पशुओं में साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का द्योतक है। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है। अंतिम महीना फाल्गुन है। राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 महीने होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष, फाल्गुन। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसे कुषाण वंश शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है, जो पीले रंग और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया है। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ। देश में बाघों को संख्या घटते हुए को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर भी कहा जाता है, जिसके शासनकाल में बाघ इनके प्रत्येक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब 39 बाघ उद्यान अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर है। भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। राष्ट्रीय पक्षी मयूर। भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में मयूर पावो क्रिस्टस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है। मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षक दृश्य पैदा करता है। भारतीय वन प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका है। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानून अपराध घोषित किया गया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रह्मण्यम वाहन का वाहन है।
राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति की मांगलिक प्रतीक माना जाता है। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंगालेंसिस। यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एक एवं फैला वृक्ष है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक एक एकड़ में फैली हुई हैं। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती। राष्ट्रीय फल आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम मैनिगीफेरा इंडिका है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों में छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं। इसमें विटामिन ए, सी, डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आम को फलों का राजा कहते हैं। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना जाता है। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम की पेड़ की बागवानी शुरू की गई। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्म के आम पाए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें खेल में भाग लेती हैं। हॉकी में प्रयुक्त गेंद का वजन 155 ग्राम होता है 55 ग्राम होता है तथा हॉकी स्टिक छड़ी 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर का नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद नाम का जन्म 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जाना जाता है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स नीदरलैंड 3-0 से हार कर पहला स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 1956 से लगातार 6 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तब इसके बाद 1964 से 1980 में 2 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो आविष्कृत किया जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्रों से प्रेरित है, जो इसमें 24 हॉकी स्टिक के एक पहिए के रूप में सजी हुई है। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। ये नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, सोन, तास, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंद नदा है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई अंतर बंगाली की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। 10 मई 2010 को भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह महत्वपूर्ण माना है। विश्व के ताजे पानी में के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती हैं। भारत में गंगा एवं चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में फूला, चीन में यातांगे नदी, बाजी और ब्राज़ील के अमेजन नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती हैं। इसकी आंखों में लेंस नहीं होते। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपये। भारतीय रुपये की अलग पहचान निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान है। इसमें पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय यूरो का अलग पहचान चिन्ह है। मुंबई IIT के पोस्ट ग्रेजुएट डिज़ाइनर उदय कुमार ने इसे भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को डिज़ाइन किया। राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर र और रोमन अक्षर आर का मिला हुआ रूप है। देवनागरी के अक्षर र को बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब समानता भी है। राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट।
इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, जो इंडिया गेट कहलाता है, की नींव डाली थी। इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। पहले इंडियन गेट को ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था। 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट मेहराब के नीचे दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में एक और स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया है। यह ज्योति शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। राजभाषा हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा की राजभाषा है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं शामिल की गई, परंतु अब 22 भाषाएं हैं जो निम्नलिखित हैं: हिंदी, मलयालम, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1922 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत की। हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। वैदिक देवता इंद्र ऐरावत नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला के पास कुंडा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया, जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। राजभाषा हिंदी। प्रतीक राष्ट्रलिपि देवनागरी। राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीयता भारतीय। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपये है। अतः हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के लिए और सब्सक्राइब करने के, हम आगे चैनल देखने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।